स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फेवरेट पार्ट को कमेंट भी कर दीजिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि साकामोटो और आओई हाना के स्कूल में आए होते हैं किसी इवेंट के लिए। तो आओई साकामोटो से बोलती है मुझे लू और शीन की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। तो साकामोटो बोलता है तुम चिंता मत करो, वो दोनों ठीक होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लू और शीन लड़ रहे होते हैं क्योंकि लू ने शीन का एप्रॉन पहना होता है। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। शीन बोलता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जब मिस्टर साकामोटो या फिर मिस आओई यहाँ पे ना हो तो मैं इंचार्ज हूँ इस प्लेस का। तो हम लोग होते हैं लू बोलते हैं अरे ठीक है ठीक है। फिर वो अपने मन में सोच रहे होते हैं शीन कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करता है। तो शीन उसकी सारी बातें सुन लेता है मन वाली, और वो बोलता है अगर तुम्हें कुछ बोलना तो मेरे चेहरे पे बोलो, तुम्हें पता है ना मुझे सारी बातें सुनाई देती हैं। तो लू बोलते हैं अच्छा तुम बहुत ज़्यादा खराब हो, तुम मेरी परमिशन के बिना माइंड कैसे कर सकते हो, और मैं तो जो भी सोचना चाहूँ वो सोच सकती हूँ। तो ये वहाँ पे हीस के आ जाता है। वो बोलता है अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉर्क बंस है तो क्या तुम मुझे दे सकते हो। तो ये वो देखता है कि शीन और लू काफ़ी बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं, उनको उसकी बात ही सुनना ही नहीं दे रही होती। तभी लू शीन को बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा परवर्टेड हो, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता तुम्हारे आसपास रहने में क्योंकि तुम मेरी सारी बातें सुन सकते हो। तो शीन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर वो उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि हीस के बोलता है कि शायद तुम्हें उसको रोक लेना चाहिए। तो लू बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको जाना है तो जाए। तभी हम लोग देखते हैं इसके वहाँ पे गिरे हुए पॉर्क बंस उठाने लगता है और बोलता है अगर मैं ये खाना चाहूँ तो खा सकता हूँ। लू बोलते तुम्हें जो करना करो। उसके बाद हम लोग होते हैं लू वहाँ पे वेट करती रहती है शीन के आने का, और वो सोच रही होती है कि मैंने आज तक शीन को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। तभी हम लोग होते हैं गेट बजता है। तो लू बोलते हैं ठीक है जल्दी से आ जाओ और मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन वहाँ पे शीन नहीं आया होता बल्कि कुछ लोग आए होते हैं जिन्होंने अजीब सा मास्क पहना हुआ होता है, और वो लोग लू के एप्रॉन पे नाम लिखा हुआ देखते हैं कि शीन, और वो लोग बोलते हैं यही वो है, इसको उठा लो। और हम लोग होते हैं वो लोग लू को किडनैप करके अपनी गाड़ी में डाल देते हैं, उसके बाद ले जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा जो होता है जिसका नाम होता है तनाका, वो बोलता है ये लड़का 11 साल पहले हमारे लैब से गायब हो गया था, अब तो इसने अपने बालों को भी डाई कर लिया और ये थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है। तभी उसका जो ड्राइवर होता है सेबा नाम का, वो बोलता है मुझे लगता है हम लोगों ने गलत इंसान को पकड़ लिया मिस्टर तनाका। तो तनाका बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, इसके नेम प्लेट पे देखो शीन नाम लिखा हुआ है, ये सही बंदा है, तुम फालतू में बकवास मत करो वरना तुम्हारी मैं जान ले लूंगा। तो सेबा बोलता है कि वैसे हम लोगों ने इस लड़के को किडनैप क्यों किया, इससे हमारा क्या काम है। तो तनाका बोलता है मुझे इतना सब कुछ नहीं पता, लेकिन लैब में हम लोगों को बोला गया था कि 11 साल पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था इस लड़के के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था लेकिन सिर्फ यही लड़का सक्सेस हुआ था। ये लोगों का दिमाग पढ़ सकता है, तुम समझ सकते हो कोई बंदा तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता है, तुम उसके पास रहना चाहोगे। कितना ज्यादा क्रीपी लड़का है ना ये, इसको तो कोई भी पसंद नहीं करता होगा, ना ही किसी को इसके आसपास रहना ही पसंद होगा, कितना ज्यादा पैथेटिक है। तभी हम लोग होते शीन की बुराई सुनते ही लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो जोर से मिस्टर तनाका के मुंह पे लात मार देती है और बोलते हैं तुम शीन के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलो, वो थोड़ा सा बुद्धू है, थोड़ा सा पिक्की और इमेच्योर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना ज्यादा खराब है, वो तुम लोगों से बहुत ज्यादा ठीक है, और वैसे भी तुम होते कौन हो किसी को जज करने वाले, तुम तो पहले से बहुत ज्यादा खराब हो। तभी हम होते हैं मिस्टर तनाका का हेलमेट उतर जाता है, वो उससे पूछता तो तुम कौन हो। तो वो बोलती है मेरा नाम लू शाओतांग है। तो हम लोग देते सेबा हंसने लग जाता है और बोलता है मैंने बोला था ना मिस्टर तनाका आपको मेरी बात सुन लेनी चाहिए, वो बंदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शीन को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, वो वापस डिपार्टमेंट स्टोर जाने लगता है और बोलता है चलो कम से कम अगर तुम सॉरी मांगना चाहते हो तो मुझसे सॉरी मांग लो। लेकिन जैसे ही वो डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर घुसता है वो देखता है कि लू वहाँ पे होती नहीं है उसकी बात सुनने के लिए। तो वो बोलता है कि ये क्या हुआ, क्या लू फिर से यहाँ से भाग गई अपना काम छोड़कर। तभी वो देखता है कि वहाँ पे ग्लास टूटा हुआ पड़ा हुआ होता है, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे फाइट वगैरह हुई है। इतने में हम लोग होते हैं वहाँ पे साकामोटो वगैरह आ जाते हैं। तो शीन सारी बात साकामोटो को समझा देता है कि कैसे वो लू से नाराज होकर बाहर गया था और जब तक वो अंदर आया तब तक लू वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो साकामोटो उसको ट्रैक करने लगता है और वो बोलता है कि इस समय वो हाईवे पे है। तो शीन बोलता है आपको कैसे पता। तो साकामोटो उसको बताता है तुम्हारे शीन का वाला जो नेम टैग था उसके ऊपर मैंने जीपीएस लगा रखा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं तनाका को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तनाका बोलता है कि हम लोगों को जान से मार देंगे लैब वाले अगर हम लोग इस लड़की को ले गए, तो हम लोगों को जल्दी से हाईवे से उतरना हो। तो सेवा बोलता है 15 किलोमीटर तक हम लोग हाईवे से नहीं उतर सकते। तो तनाका बोलता है मेरे पास एक आइडिया, हम लोग प्रिटेंड करेंगे कि यही वो लड़का शीन है, लेकिन फिर इसने अपनी साइकिक एबिलिटी कहीं खो दी है। तो सेवा बोलता है कि उनको पता तो चल जाएगा ना कि ये लड़की है। तो वो बोलता है हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी हम लोग होते हैं लू अपने दिमाग में सोच रही होती है ये सब कुछ करना है, मुझे शीन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तभी हम लोग होते हैं शीन और साकामोटो वहाँ पे आ जाते हैं लू को बचाने के लिए, और वो लोग अपनी बाइक को उनकी गाड़ी के आसपास ही लगा लेते हैं। तभी हम लोग होते हैं लू जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं मिस्टर मैनेजर शीन मुझे बचा लो, ये लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तभी तनाका शीन की फोटो देखता है और पहचान जाता है कि ये लड़का असली शीन, हम लोगों को इसको पकड़ना होगा। तनाका बोलता है कि अगर हम लोग इसको अपने साथ ले गए तो शायद लैब वाले हमारी जान बख्श देंगे, हम लोगों को असली शीन को पकड़ना होगा। तभी हम लोग होते हैं शीन उन लोगों की ड्रेस देख के उनको पहचान जाता है कि कहीं ये लोग लैब से तो नहीं, और साकामोटो उसकी ये बात सुन लेता है। तभी हम लोग देखते हैं लैब वाले और बहुत सारे लोग आ जाते हैं अपनी हाईटेक बाइक्स लेकर, और वो लोग साकामोटो और शीन को पकड़ने लगते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं साकामोटो ठहरा जा लेजेंडरी हिटमैन, वो एक ही झटके में उन सबकी बाइक्स को ठिकाने लगा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ शीन एक ट्रक पे चढ़ जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे लकड़ी के फट्टे रखे होते हैं, और उन लकड़ी के फट्टों को उछालकर वो बाइक वालों को ठिकाने लगाने लगता है। तो जो ड्राइवर होता है ट्रक का वो बोलता है तुम लोग मूवी शूट कर रहे हो क्या, प्लीज मुझे मूवी में लेना। तो शीन बोलता है हाँ बिल्कुल
बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं तानाका के पसीने छूटने लग जाते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। तभी लू उनको बोलते हैं तुम पागल हो गए क्या, तुम अभी भी उनसे माफी मांग सकते हो, वो तुम्हारी पूरी गैंग को ठिकाने लगा देंगे। तभी तानाका को काफी गुस्सा आता है, वो लू का गला पकड़ लेता है और बोलता है हम लोग खाली हाथ वापस नहीं जा सकते वरना हमारी जान दाव पे लगी हुई है। तभी हम लोग होते हैं शीन तानाका की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और बोलते हैं लू तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी हम लोग होते हैं तानाका के पसीने छूट जाते हैं, वो बोलता है कि ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, सेबा कुछ करो प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी हम लोग होते हैं सेबा अपना कॉस्ट्यूम उतारता है लैब वाला और एक दूसरे कॉस्ट्यूम में आ जाता है और बोलता है मुझे इस जॉब के एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। उसके बाद हम लोग होते हैं सेबा कोई तो बटन दबाता है जिसके बाद वो गायब हो जाता है अपने कॉस्ट्यूम की मदद से। उसके बाद वो जोर से शीन को लात मारता है जिससे शीन जो होता है पिछली गाड़ी पे आके गिर जाता है। उसके बाद हम लोग होते हैं सेबा साकामोटो की बाइक के ऊपर आ जाता है और उसको ही मारने वाला होता है। तभी हम लोग होते हैं साकामोटो उसका गर्दन पकड़ लेता है। सेबा ये देख के चौंक जाता है, उसके बाद वो साकामोटो की बाइक की टंकी में छेद कर देता है जिससे वहां पे फ्यूल लीक होने लग जाता है जिससे आग लग जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेबा वापस अपनी गाड़ी पे आ जाता है और बोलता है शायद इसीलिए इसको लेजेंडरी हिटमैन बोलते हैं, इसलिए उसने मुझे देख लिया गायब होने के बाद भी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं साकामोटो की बाइक खराब हो जाती है, इस वजह से वो सेबा वगैरह का पीछा नहीं कर पाएंगे। तभी साकामोटो बोलता है कि जीपीएस भी ओतुका अभी सिटी के अंदर जाकर बंद हो चुका है, हम लोग उनका पता भी नहीं लगा सकते वो लोग थे कहाँ से। तो शीन बोलता है जहाँ तक मुझे लगता है शायद वो लोग लैब से थे। तो साकामोटो बोलता है लैब, ये कौन सी जगह है। तो शीन बोलता है ये वो अनऑथोराइज रिसर्च फैसिलिटी है जहाँ पे मैं बड़ा हुआ था। वो लोग पहले इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं थे लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो साकामोटो बोलता है ये टाइम आ चुका है तुम्हारे चाइल्डहुड होम को एक विजिट देने का क्योंकि हम लोगों को लू को बचा के लाना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शीन साकामोटो को एक साइंस म्यूजियम में ले जाता है ओकुताबी सिटी के अंदर। उस साइंस म्यूजियम के बेसमेंट के अंदर उन लोगों ने लैब को चला रखा होता है। तो शीन बताता है कि ये लोग म्यूजियम से पैसा कमाते हैं ताकि किसी को इनके ऊपर शक ना हो। तभी हम लोग होते हैं कुछ लड़कियां वहाँ पे आ जाती हैं और बोलते हैं प्लीज़ आप लोगों का साइंस म्यूजियम में स्वागत है, आप लोग हमारे साथ फोटो खिंचा लीजिए। और हम लोग देखते हैं शीन और साकामोटो डायनासोर के गेटअप में आकर उनके साथ फोटो भी खिंचा लेते हैं। उसके बाद हम लोग होते हैं शीन को वो गेटअप इतना पसंद आ जाता है कि वो गेटअप ही खरीद लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि शीन बोलता है हम लोगों को सीक्रेट पैसेज से जाना होगा, वो बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ साकामोटो पूरे म्यूजियम को ढंग से देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है ये म्यूजियम कितना अच्छा है, मैं अपने साथ हाना और आवी को भी लेकर आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तानाका और सेबा लू को ले जा रहे होते हैं एक कंटेनर के अंदर डालकर, उसको बांध रखा होता है। तभी उनका लीडर वहां पर आ जाता है जिसने एक हिरन का मास्क पहना होता है। वो बोलता है कि यही वो लड़का है जो टेलीपैथी की साइकिक एबिलिटी को यूज कर सकता है, लेकिन मुझे तो इसका हेयर कलर और जेंडर थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो तानाका बोलता है नहीं नहीं ये वही लड़का है। तभी उनका लीडर बोलता है कि अगर ये सही नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हें पता है ना। तभी हम लोग देखते हैं लू चौंक जाते कि क्या हो रहा है, इस इंसान के हाथ पे और गले पे इतने सारे स्टिचेस के मार्क कैसे हैं, कौन है ये बंदा। तभी सेवा बोलता है कि दरअसल तानाका झूठ बोल रहा है, ये वो लड़का नहीं है, ये उसका बॉडी डबल है जो कि हम लोगों ने आपको बुद्धू बनाने के लिए लाया था, लेकिन मुझे पता है असली लड़का कहाँ पे। तभी तानाका ये सब कुछ सुन के हैरान हो जाता है कि सेवा तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं तानाका और लू दोनों को कंटेनर में डाल के ले जाया जाता है। उसके बाद उनका जो लीडर होता है वो सेवा को बोलता है कि अब मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ सेवा, तुम्हें उस लड़के को लेकर आना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शीन खुद ब खुद उनकी तरफ जा रहा होता है, वो एक घड़ी के अंदर कोई सा तो कोड लगाता है जिसके बाद ऊपर लिफ्ट आ जाती है। उसके बाद शीन उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड लगाने लगता है, लेकिन उनका ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है और जैसे ही पासवर्ड गलत साबित होता है वैसे ही आसपास जितने भी बियर्स के पुतले होते हैं वो सारे उन लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं बंदूक की मदद से। और हम लोग होते हैं साकामोटो उन बियर से फाइट करने लगता है और उनको एक एक करके ठिकाने लगाने लगता है। तो शीन बोलता है मिस्टर साकामोटो क्या आप असली बियर से पहले भी लड़ चुके हैं, आप इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे हैं इसके अंदर। तो साकामोटो बोलता है दरअसल मेरी कॉम्बैट ट्रेनिंग होती रहती थी एनिमल्स के साथ, तो मैंने ये सब कुछ ट्रेन कर रखा। तभी हम लोग होते हैं जैसे ही वो बियर्स हारते हैं वैसे उनके पीछे खड़ा एक डायनासोर जो होता है वो चलने लग जाता है और उन लोगों पर अटैक करने लगता है। तो साकामोटो बोलता है मैं एनिमल्स के साथ तो पहले लड़ा हूं लेकिन डायनासोर के साथ मेरा पहला मौका होने वाला है। तभी साकामोटो सोचता है कि अगर हाना को मैं दिखाऊंगा कि एक चलता फिरता डायनासोर है तो वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसके बाद वो शीन से बोलता है शीन इसको कम से कम डैमेज आनी चाहिए, हम लोग इसको जिंदा घर पे लेके जाएंगे, मैं हाना को इसके साथ खेलते हुए देखना चाहता हूँ। तभी शीन की नज़र पड़ती है कि उस डायनासोर के सर के ऊपर एक तो डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल का। तो वो साकामोटो से बोलता है मिस्टर साकामोटो अगर हम लोग इस डिवाइस को आपकी इलेक्ट्रिक गन से तबाह कर सके तो शायद हम लोग इसको जिंदा पकड़ सकते हैं। तभी साकामोटो अपनी इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल करता है जिसके बाद उस डायनासोर के अंदर से धुएं निकलने लग जाते हैं, लेकिन हम लोग होते हैं उसके बाद भी वो डायनासोर रुकता नहीं और वो साकामोटो के ऊपर अटैक करता है जिससे उसकी इलेक्ट्रिक गन ही चकनाचूर हो जाती है। तो साकामोटो बोलता है प्लान के अंदर थोड़ा सा चेंज है, हम लोग इस चीज़ को जिंदा नहीं ले जा सकते। उसके बाद हम लोग होते हैं साकामोटो उसको जोर जोर से पंचीज और किक्स मारने लगता है जिसके बाद वो एक ही झटके में वो डायनासोर को ठिकाने लगा देता है। उसके बाद साकामोटो बोलता है कि मैं समझ गया डायनासोर तभी तक क्यूट लगते हैं जब तक ये लोग हिलते नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उनकी लड़ाई की आवाज़ें नीचे तक आ रही होती हैं जिसकी वजह से लैब के अंदर काम कर रहे सारे साइंटिस्ट का ध्यान भटकने लगता है। तो पीछे से वो मास्क वाले गुंडे आ जाते हैं और वो उन साइंटिस्ट को डराते बोलते हैं चुपचाप अपने काम पे लगो। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट जोर से चिल्लाता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है तुम्हें पता है हम लोग 3 दिनों से सोए नहीं है, जब तक हम लोग रेस्ट नहीं करेंगे तब तक काम कैसे करेंगे। तो वो गुंडा बोलता है चुपचाप काम करो वरना तुम लोगों को कोई रेस्ट नहीं मिलेगा, और ये बोल के उसको जोर से पंच मार देता है। तो वो साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते बोलता है तुम्हारी ये जो सिली सी रिसर्च है तुम्हें क्या लगता है कभी ये सक्सेस
सक्सेस हो पाएगी। तो वो गुंडा गन निकाल लेता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की। उसके बाद वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है तो पीछे से साकामोटो आ जाता है जो कि उसकी गर्दन पकड़ लेता है और शीन उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ देता है और उसको खत्म कर देता है। उसके बाद शीन बोलता है कि शायद आप लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आया हूँ। तभी हम लोग होते हैं सारे सेंटाइस्ट उसको पहचान लेते हैं और बोलते तुम तो शीन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शीन बोलता है मुझे यहाँ पे काम है, मैं ओल्ड मैन से मिलना चाहता हूँ, ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तभी एक साइंटिस्ट बोलता है कि ये सब कुछ ओल्ड मैन नहीं कर रहा, डायरेक्टर को तो इन्होंने कैद कर रखा है सबसे नीचे वाले फ्लोर के अंदर। हमारी लैब को टेक ओवर कर लिया एक असेशन के ग्रुप ने। वो जो असेशन का ग्रुप है उसका जो लीडर है वो एक हिटमैन है, उसका नाम है काशिमा। वो एक हिरण का मास्क पहनता है। वो चाहता है कि हम लोग उसको हथियार बना के दें नए रिसर्च करके, क्योंकि वो सोचता है कि गन्स और नाइफ्स पुराने हो चुके हैं, उसको एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए लोगों को मारने के लिए। वो यहाँ का लीडर है, मेन इंचार्ज है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लीडर्स हैं जो कि हर एक फ्लोर पर निगरानी रखते हैं। तो शीन बोलता है अगर हम लोगों को लू को बचाना है तो हम लोगों को उन सारे लीडर्स को हराना होगा। तो ये साइंटिस्ट बोलते तुम पागल हो गए क्या शीन, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना वो जो लीडर इंचार्ज है इस फ्लोर का वो आता ही होगा। तभी हम लोग होते हैं उनको लीडर इंचार्ज के पैरों की आवाज़ सुनने लगती है। तो वो शीन और साकामोटो को कबर्ड्स के अंदर डाल देते हैं और बंद कर देते हैं। हम लोग होते हैं मिस्टर तनाका अपने जेल में बैठा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा होता है प्लीज मुझे बाहर निकालो, मेरे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करना, तुम चाहो तो इस लड़की पे सारे एक्सपेरिमेंट कर लो। तभी लू जोर से उसको किक मारती है और बोलते तुम पागल हो गए क्या, तुम जोर जोर से चिल्ला के उनको यहाँ पे क्यों बुला रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं जेल का रास्ता तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और हम लोग देखते हैं लू एक छोटे से पत्थर से जेल के ताले को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तो पीछे से आवाज आती है कि यंग लेडी चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम इस जेल के ताले को तोड़ नहीं सकती। तभी लू जैसे ही पीछे मुड़ती है उसको दिखाई देता है एक बूढ़ा आदमी जिसको कि चैन में बांधा हुआ होता है। लू पूछती है तुम हो कौन, तो बूढ़ा नहीं बताता मेरा नाम असाकुरा है, मैं इस प्लेस का डायरेक्टर हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उस प्लेस का जो लीडर होता है होरीगुची, वो वहाँ पर पहुंच चुका होता है शीन और साकामोटो के पास। लेकिन हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक साइंटिस्ट से वो पेन मांगता है, उसी साइंटिस्ट के हाथ में भोंक देता है। उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम लोगों को झूठ बोलना नहीं है वरना तुम्हारे साथ भी यही होगा। उसके बाद वो पूछता है कि मेरा एक आदमी यहाँ पे बेहोश पड़ा है, यहाँ पे सब कुछ किसने किया। तभी हम लोग होते हैं वो सारे साइंटिस्ट कोई भी जवाब नहीं देते और शीन एक जोर से पेन उछालता है जो कि होरीगुची के आर पार निकलने वाला होता है, लेकिन होरीगुची उससे बच जाता है। उसके बाद वो साइंटिस्ट शीन से पूछता है शीन तू पागल हो गया, तुम लॉकर से बाहर क्यों आए। लेकिन शीन को अपने टाइम याद आने लगता पुराना जिसके अंदर उसने बहुत सारी अच्छी यादें बिताई थी यहाँ पे। तभी हम लोग होते हैं वो जो होरीगुची होता है वो शीन के पीछे आता है और शीन के गले में एक इंजेक्शन लगा देता है। उसके बाद वो हंसते बोलता है मैं तुम्हें अपनी रिसर्च दिखाऊंगा। उसके बाद वो अपनी कलाई में एक बटन दबाता है जिसके बाद शीन जो भी बोलना चाहता है उसका उल्टा उसके मुंह से बाहर आता है। शीन जोर से बोलता है कि मुझे कभी ठीक मत करना, यानी कि वो ये बोलना चाहता है कि मुझे ठीक कर दो। नहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं साकामोटो जोर से आकर होरीगुची के मुंह पे पंच मारता है जिसके बाद होरीगुची बेहोश हो जाता है। हम लोग देखते हैं साकामोटो इतनी देर से उस लॉकर के अंदर बनता है जिसकी वजह से उसका मुंह जो होता है वो स्क्वायर शेप के अंदर आ जाता है। साकामोटो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम इस जगह को बचाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी पास्ट की मेमोरीज तुम्हें याद आ रही होंगी, चलो एक काम करते हैं हम लोग तुम्हारे चाइल्डहुड के होम को क्लीन कर। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस साइंस म्यूजियम के बाहर द ऑर्डर के 2 मेंबर्स आ जाते हैं जो कि वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए होते हैं क्योंकि नागुमो ने उन लोगों को बताया होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बने मार सकता। बाय बाय।